नमस्ते दोस्तों। आइए हम समझते हैं कि जीव, माया, ईश्वर और ब्रह्म, जिसके साकार और निर्विकार होने पर बहुत चर्चाएं हुई हैं। वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र सब में आचार्यों ने, ऋषियों ने, आर्ष मनीषियों ने अपने अपने मत दिए। अभी इसकी स्पष्टता हम जानते हैं सबको कंबाइन करके, फिर देखते हैं कि जीव, माया, ईश्वर और ब्रह्म ये हम ठीक से समझ पाते हैं कि नहीं, और इसमें इन आर्ष ग्रंथों का प्रकाश लेंगे हम इसको। तो यह विषय केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। सारा भ्रम इसी में होता है। ईश्वर साकार है या निर्विकार है, सृष्टि माया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्न ये हमारे मन में चलते रहते हैं। इनमें से कुछ के उत्तर तो शास्त्रों में छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो गुरु के कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में ही प्राप्त होते हैं। इन्हें चलकर क्रमशः प्राप्त किया जा सकता है। उनको लिखा नहीं जा सकता है। वो क्योंकि वो अनुभवगम्य है, वो अनुभव में आता है। इसलिए किताबों से, ग्रंथों से ही पूरे सत्य को जाना नहीं जा सकता है। गीता के आधार पर जीव, माया, ईश्वर और ब्रह्म के रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी कुछ कोशिश करके स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा जो हृदय देश में जो प्रकाश अर्जुन को हुआ था, वो प्रकाश हमें तभी होता है जब हम योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे किसी महापुरुष के संरक्षण में, उनकी कृपा प्रसाद से वो अनुभूति प्राप्त करें। ये अनुभव गम्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। हरि जो अनंत हैं, भगवान ब्रह्म जो अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत हैं। लोग तरह तरह से उसका वर्णन करते हैं। लेकिन अनुभव गम्य, जो अनुभव गम में जाते हैं, भजहि जय संता, वो जो अनुभव, जो संत लोग जिसको प्राप्त करते हैं, वो अनुभव से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अनुभव गम्य है। अनुभव से ही जाना जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी डिग्री और ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो परम ज्ञान है। वो इस सीमित ज्ञान के दायरे में नहीं आता है। चलते हैं आगे। पहले समझते हैं हम लोग जीव क्या है। गीता में अध्याय 2 में श्लोक 23 और 24 में बताया गया है कि जीवात्मा अविनाशी है। ये भी कहा गया है कि आत्मा को न जलाया जा सकता, न मारा जा सकता, न काटा जा सकता है, और यह नित्य है, सर्वगतः है, सर्वव्यापी है, और अचलोयम सनाओ, अचल भी है, स्थिर है। वो तीनों कालों में बदलता नहीं है, और सनातन है, यानी ये हमेशा से ही है। ब्रह्म सूत्र में बताया गया है कि जीव का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म की खोज है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये बताया गया है कि जीव हमेशा ब्रह्म की खोज करता है, क्योंकि वो अपने जिस स्वरूप से विचलित होकर प्रकृति में आ गया, अब उसको हमेशा अपने स्वरूप में जाने की ललक होती ही है। ये हमारे अंदर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, ये जीव में होती है, क्योंकि वो वही उसका परम स्वरूप और असली स्वरूप है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्रों में है। उपनिषदों में जो छांदोग्य उपनिषद के का एक मंत्र है, तत्त्वमसि, यानी कि जीव और ब्रह्म में अद्वैत संबंध बताया गया है कि वो वही है असल में। उसको अभी थोड़ा विस्मृति हो गई है, भूल गया है, लेकिन है वो वही, तत्त्वमसि है। और गीता के भी अगर आखिर में देखेंगे आप, तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये जो मैंने जब समझाया वो समझ में आया? तो उसने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युत, यानी मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। जीव को जो स्मृति लोप हो जाता है, जो भूल जाता है कि वो ब्रह्म का ही अविनाशी अंश है, तो वो जब स्मृति वापस आ जाती है तो जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। तो ये स्मृति का जो लोप है ना, वो ही जीव और ब्रह्म का भेद हो जाता है। गीता के अध्याय 15 के 7वें श्लोक में ये कहा गया है कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरन्ते। तो ये जो मेरी माया है, यह बहुत गुणमयी है और बहुत जटिल है, और ये दुरत्य है, यानी कि इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। मेरे अविनाशी स्वरूप को जान नहीं पाते हैं, तो मैं समझ में नहीं आता। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो क्योंकि जीव जो है मन के उपादानों से
जो हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके प्रकृति में विचरण करने से, विषयों का उपभोग करने से ये बंध जाता है, वो कर्म बंधन में आ जाता है। इसलिए उसे मुक्ति पानी पड़ती है। इन सब संबंधों का त्याग करना पड़ता है, तभी उसका मोह नष्ट होता है। तो इसमें और कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे मन के फंसने से कामनाएं बढ़ती हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, स्मृति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है और जीवात्मा फंस जाता है। तो उल्टी प्रक्रिया करके इसके मोह के बंधन से हम छूट सकते हैं और अपने स्वरूप को फिर से देख सकते हैं। तो उसको देख लीजिए। तो ये हो गया जीव का वर्णन पूरा कि इस तरह से धर्मशास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। अब माया के बारे में क्या कहा गया है? क्या यह सृष्टि सत्य है या माया है? यह सत्य है या माया है, झूठ है, इल्यूजन ही है? उपनिषदों में कहा गया है कि जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि माइक है, माइक प्रतीत होता है, मिथ्या है नहीं। क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी है सब कुछ वही है, ईश्वर ही ईश्वर है। तो इसमें मिथ्या जैसा कुछ नहीं है। तो और श्वेतासुर उपनिषद के अध्याय 4 के 10वें मंत्र में कहा गया है, माया तु प्रकृतिम विद्यात, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात। माया प्रकृति का ही रूप है, एक्चुअली ये ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म इसी शक्ति के द्वारा जो है जगत की रचना करता है, ऐसा श्वेतासुर उपनिषद में कहा है। गीता में माया के बारे में अध्याय 7 के 14वें श्लोक में कहा गया है कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य है, जिसके बारे में मैंने अभी ये कहा। और ये भी कहा कि त्रिभुर गुणमय भावय एवं सर्वमिदम जगत। ये 3 गुण है, त्रिभुर गुणमय भावय एवं सर्वमिदम जगत। मेरे ये 3 गुण जो हैं सत्व रज तम, इनसे, इनके भावों से ये सारा जगत जो है बधा हुआ है। सर्वमिदम जगत, सारा जगत इसी में फंसा हुआ है। और ये जो मेरी गुणमयी माया है, जो त्रिगुणमयी माया, दैवी हेसा गुणमयी, ये दैवी है, ये एक्चुअली इसमें दैवी शक्तियां हैं। ये दुरत्य है, मम माया दुरत्य है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। तो सारी ईश्वर की प्रशक्तियां वगैरह जिनकी हम कल्पना करते हैं, वो माया में भाषित होती हैं, लेकिन इसके परे हैं वो, लेकिन भाषित होती हैं यहाँ पर। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य के मत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। अब देखिए, यहाँ अद्वैत में जगत को मिथ्या कहा है और शंकराचार्य ने कहा है, और ब्रह्मसूत्रों में भी शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी बताया गया कि ब्रह्म ही परम सत्य है और जगत को परिवर्तनशील कहा गया, कि परिवर्तनशील होने के नाते उसे मिथ्या प्रतीत होता है, ये कहा गया है। और कहा है कि एक ब्रह्म ही है सब कुछ। और जो माधवाचार्य का द्वैत मत है, उसमें जो है कहता है कि माया केवल ब्रह्म नहीं है, बल्कि ईश्वर की वास्तविक शक्ति है। तो अब श्वेतासुर उपनिषद और माधवाचार्य के जो द्वैत मत हैं, वो दोनों मेल खाते हैं कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यात, ये ब्रह्म की शक्ति है। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं ईश्वर की क्या संकल्पना और धारणा बनाई गई है। ईश्वर के बारे में कठोपनिषद में कहा गया है कि सर्वभूतेषु गूढ़, यानी ईश्वर सबके भीतर स्थित है और बहुत गूढ़ है, बहुत ही सूक्ष्म है। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जैसे अवतार, जो इनको सगुण का अगर अवतार मान लें तो इस तरह से उनसे समझ सकते हैं। तो सगुण रूप भगवान की, ब्रह्म की या महापुरुष की उपासना करने से उनके मार्ग पर चलने में हमें आसानी मिलती है, क्योंकि भक्ति जो है श्रद्धा के साथ ही होती है। श्रद्धा नहीं होती तो भक्ति होती नहीं है। गीता में अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 है, उसमें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अब इसमें है ना कि जब धर्म की ग्लानि होती है, जीवात्मा मोहवश सब समझती नहीं कि उसे करना क्या है और भटक जाती है, बहुत सारा संशय उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान कोई एक रूप लेते हैं और उस रूप में आकर उसको समझाते हैं। अब आप समझ लीजिए, आज के ज़माने में राम और कृष्ण नहीं तो जो सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, जैसे मेरे स्वामी श्री अडगड़ानंद जी महाराज हैं, मैं उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से, उनके दृष्टिपात मात्र से बहुत सारा बोध हुआ मुझे। तो ऐसे ही आपको भी हो सकता है, आपके भी जीवन में कोई सदगुरु होंगे तो उनसे आपको इसका बोध होता है। और उपनिषदों में निर्गुण ईश्वर की बात की गई है,
उपनिषदों में ब्रह्म को अज्ञेय, निर्गुण और निराकार कहा गया है। ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में कहा गया है कि स एष सर्वभूतेषु गूढ़ो आत्मा, यानी आत्मा सब प्राणियों में स्थित है, सब में गहवर में स्थित है और ये सब में है। गीता के अध्याय 12 के 3 और 4 श्लोक में है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, वो भी परम लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में ये कहा, इन श्लोकों के बारे में ये कहा गया है, गीता का अध्ययन करते हैं, भगवान के निराकार होने की आराधना बात करते हैं। उसमें गीता में कहा गया कि जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं कालांतर में, और वो सर्वभूत हिते रहता है, वो भी लोगों के कल्याण में। तो ये बहुत साफ साफ बात है 12 के 3 और 4 श्लोक में बताया गया है। अब समझते हैं ब्रह्म क्या है। तो मुंडक उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है। ये 3 विश्लेषण बताए गए, जबकि वो विश्लेषण से परे है, लेकिन यह एक तरह से ऐसे चर्चा की गई है। साकार और निराकार ब्रह्म के बारे में भी बताया गया है। अद्वैत वेदांत में बताया गया है कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। विशिष्टाद्वैत जो रामानुजाचार्य का है, उसके अनुसार ब्रह्म में गुण तो हैं, लेकिन वह साकार भी हो सकता है, वो ये ऐसे कहते हैं। लोग विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। माधवाचार्य जो द्वैत के प्रतिपादक थे, उनके अनुसार ब्रह्म भगवान ऐसा कहा है उन्होंने, और जीव दोनों अलग अलग बताया कि ब्रह्म और जीव सदा अलग अलग हैं, मतलब वो हमेशा ही अलग रहते हैं, वो दोनों कभी मिलते नहीं हैं। अब मैं इन सब में जो है ना ब्रह्म अनुभव के बारे में भगवत गीता के श्लोकों को सर्वोपरि मानता हूँ, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण की मुख से निसृत वाणी है गीता, और कहा भी है भगवान श्री वेद व्यास ने, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। तो गीता भली प्रकार से श्रवण करने योग्य है और यही कर्तव्य है। और क्योंकि ये भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत वाणी है, तो उसमें बताया गया है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। जो ब्रह्म को अनुभव करता है वो सब में ब्रह्म का अनुभव करता है, जो ब्रह्म को अनुभव करता है वो सब में ब्रह्म को देखता है। तो सब में वही है, वो अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। यह सिर्फ एक दर्पण में प्रतिबिंब की तरह प्रतीत होता है। जैसे आकाश में चंद्रमा तालाब में दिखता है, होता नहीं है तालाब में, लेकिन उसमें दिखता है, उसी तरह से ईश्वर भी हम सब में परिलक्षित होता है, लेकिन हम में असल में उतर नहीं जाता है, सिर्फ परिलक्षित होता है। लेकिन जो परिलक्षित होता है उसमें जो बोध है वो उसी का है, वही बोध करता है असल में, और अलग अलग रूपों में। और जब तक इस तालाब में रहता है तो मटिया मेट होता रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, जब पानी स्थिर हो जाता है तो दिखता है। इस तरह की कुछ बातें कही गई हैं। तो हम गीता को मैं अंतिम वाक्य मानते हुए इस तरह से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि जीव, माया, ईश्वर और ब्रह्म, ये चारों एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। जीव जब तक बंधा रहता है तब तक वह माया के प्रभाव में रहता है। जब वो भक्ति से आत्मज्ञान के द्वारा, ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तो ये माया से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ही परम सत्य है, जो ईश्वर की तीनों प्रशक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश, महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के जो व्यक्त प्रकृति है और अव्यक्त प्रकृति है, और जो पुरुष है जिसके बीच में ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों प्रशक्तियां हैं, ये सबसे परे एक परम पुरुष है, परम सत्य है, वह ब्रह्म है, उसी को ब्रह्मण कहते हैं वो। लेकिन वह, उसके बारे में कह सकते हैं कि वो साकार और निराकार दोनों है, लेकिन अंतिम सत्य जो है वो इन सब से परे है। साकार और निराकार सारी संकल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये सारी संकल्पनाओं से परे है, जो अंतिम सत्य है वो ब्रह्म है।